हेलो एंड नमस्ते। विंगसम की इस उड़ान में आपका स्वागत है। आइए जानें पायलट्स, एयरलाइंस और एविएशन से जुड़ी 10 विजडम्स। क्या आप जानते हैं कि एविएशन की दुनिया में पायलट्स और कैबिन क्रू को हर रोज आपके और विमान की सुरक्षा के लिए एक टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जिसके पासिंग मार्क्स हैं 0। अगर उनका स्कोर 0 से ऊपर आएगा तो ना सिर्फ वो टेस्ट का रिजल्ट फेल होगा, बल्कि उनकी नौकरी भी जा सकती है। हर फ्लाइट से पहले पायलट्स और कैबिन क्रू का प्री फ्लाइट मेडिकल एग्जाम होता है, जिसमें उनकी ब्रेथ में अल्कोहल चेक किया जाता है। इसको ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट भी कहते हैं। यह टेस्ट ट्रैफिक पुलिस के टेस्ट से मिलता जुलता है, मगर यह एक जीरो टॉलरेंस टेस्ट है, जिसमें रीडिंग 0 आनी चाहिए। यहां तक कि 001 रीडिंग आने पर भी उनका लाइसेंस तक कैंसिल होने की नौबत आ सकती है। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली का रनवे 2911 एशिया के सबसे बड़े रनवेज में से एक है, जो कि लगभग 14,000 फीट लंबा है। मगर आप ये जानकर हैरान होंगे कि पायलट्स इस रनवे 29 का लैंडिंग के लिए लगभग 8,500 फीट ही इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब लगभग पौने 2 किलोमीटर कम। उसकी वजह है रनवे 29 के छोर पर स्थित यह शिव मूर्ति, जिसकी ऊंचाई है 54 फीट। और यही कारण है कि इस रनवे 29 पर बड़े एयरक्राफ्ट जैसे कि एयरबस A380 लैंड नहीं कर सकते, जिनके लिए यह रनवे बनाया गया था। गौरतलब है कि यह मूर्ति 1994 में बनकर तैयार हुई थी और यह रनवे उसके बाद बना। तो भगवान को सही जगह स्थापित करने पर यकीनन इंसान की विजडम में कहीं ना कहीं चूक हुई है। क्या आप जानते हैं कि पायलट्स जब दिल्ली में लैंड करने आते हैं तो उनको रनवे से दाहिनी तरफ डाइवर्ट होने की इजाजत नहीं है, चाहे कोई भी इमरजेंसी हो। ऐसा क्यों? दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए इस समय 3 रनवे हैं और चौथा रनवे अभी बन रहा है। इन सभी रनवेज के पश्चिमी छोर यानी वेस्टर्न साइड पर प्लेन टेक ऑफ और लैंड करते हैं। इन चारों रनवेज के पश्चिमी छोर के दाहिनी तरफ प्रोहिबिटेड एरिया है, जो कि एक नो फ्लाई जोन है, जिसका नाम है VIP 89। ये VIP 89 एक 26 स्क्वायर किलोमीटर का लुटियंस दिल्ली का एरिया है, जहां राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री निवास, पार्लियामेंट हाउस के साथ साथ रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, विपक्ष के नेता के साथ कई VVIPs के निवास तथा कार्यालय हैं। पायलट्स के चार्ट पर यह साफ लिखा होता है, नॉट टू ओवरफ्लाई VIP 89 अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। विमान में ईंधन भरने वाले इस वाहन को फ्यूल बाउजर कहते हैं। इस वाहन में एक विशेषता है, अगर आप ध्यान दें तो इसमें कोई फ्यूल टैंक नहीं है। तो यह फ्यूल आ कहां से रहा है? यह फ्यूल इस अंडरग्राउंड टैंक से आ रहा है और इस अंडरग्राउंड फ्यूल टैंक को फ्यूल एयरपोर्ट से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित इंडियन ऑयल के रेजरवॉयर से कनेक्टेड एक पाइपलाइन से प्राप्त हो रहा है। एविएशन से जुड़ी ऐसी विजडम के लिए लाइक, शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब विंगस्टम ऑन यूट्यूब। हवाई यात्रा करते हुए एयर होस्टेस आपको यह हिदायत देती हैं कि अगर डीप्रेशराइजेशन या हवा के दबाव में कमी होने के कारण ऑक्सीजन मास्क नीचे आते हैं तो सबसे पहले अपना मास्क लगाएं और फिर किसी और की सहायता करें। इसका कारण है टाइम ऑफ यूजफुल कॉन्शियसनेस, मतलब ऑक्सीजन की कमी से आपके होश में रहने, सोचने, समझने और कुछ करने की शक्ति कितने समय तक रहती है। ये TUC या टाइम ऑफ यूजफुल कॉन्शियसनेस 22,000 फीट पर 5 मिनट, 25,000 पर 2 मिनट, 30,000 पर 35 सेकंड, 35,000 पर 20 सेकंड और 40,000 फीट पर सिर्फ 12 सेकंड रह जाती है। इसलिए अपना मास्क तुरंत लगाएं। मुझे याद है जब मेरी दादी ने प्लेन में बैठना था तो वो कितनी परेशान थी और डरी हुई थी कि वो विमान में वॉशरूम कैसे इस्तेमाल करेंगी। कहीं वो अंदर ही बंद हो गई तो? तब यूट्यूब नहीं था, मगर आज बात अलग है। पर पहली हवाई यात्रा करने वाले के लिए डर आज भी वही है। तो सबसे पहले मैं आपका यह डर निकाल देता हूं कि अगर आप वॉशरूम या एविएशन में, जिसको लेबोरेटरी कहा जाता है, अगर इसके अंदर फंस गए तो ये बाहर से खोली जा सकती है। ये देखिए कि कैसे ये बाहर से बंद और खुल सकती है। अगर आप ध्यान दें तो लेबोरेटरी का साइन ऊपर रेड है, मतलब वो ऑक्यूपाइड है या उसको कोई इस्तेमाल कर रहा है। मगर जैसे ही उसको खोला जाता है वो ग्रीन हो जाता है, मतलब कि वो वेकेंट है।
अगर आपके विमान पर एरो ब्रिज ना हो तो इस तरह से एक व्हीलचेयर पैसेंजर को कोच या इस बस में टर्मिनल बिल्डिंग से विमान तक लाया जाता है। इस कोच के फ्लोर में इस अटैचमेंट से यह व्हीलचेयर उतारी जाती है और उसके उतरने के बाद इसको फ्लोर पर वापस स्टो कर दिया जाता है। एविएशन। आइए एयरपोर्ट से जुड़े हुए 3 नए शब्द फटाफट सीखें। हवाई जहाज से जुड़ी हुई इस सीढ़ी को स्टेप लैडर कहते हैं। इसी सीढ़ी से यात्री विमान में सवार होते हैं या उससे उतरते हैं। दूसरा शब्द एयरलाइंस कोच या शटल है। ये एक बस है जो टर्मिनल बिल्डिंग से विमान की सीढ़ी यानी स्टेप लैडर तक लेकर जाती है। तीसरा शब्द है टार्मैक। ये वो एरिया है जहां पर विमान पार्क होता है और यहां एयरक्राफ्ट में फ्यूल भरते हैं और उसमें कार्गो लोड होता है। वहीं एयरक्राफ्ट से जुड़ी बाकी ग्राउंड इक्विपमेंट्स भी पाए जाते हैं। स्टेप लैडर भी टार्मैक पर होती है और कोच भी आपको टार्मैक से ही पिकअप और ड्रॉप करती है। ब्रेस पोजीशन क्या है? एक विमान के आपातकालीन लैंडिंग के लिए या इमरजेंसी लैंडिंग के लिए वो स्थिति या पोजीशन जहां यात्री अपने सिर के पीछे हाथ रखकर आगे की तरफ झुकते हैं। ब्रेस स्थिति का महत्व क्या है? ब्रेस पोजीशन आपात स्थिति यानी इमरजेंसी सिचुएशन की तैयारी में उपयोग की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रथाओं में से एक है। ब्रेस स्थिति में दोहरा कार्य होता है। सबसे पहले यह शरीर के फैलने या लहराने को कम करता है ताकि चोट लगने के लिए शरीर का कम से कम पार्ट एक्सपोज्ड हो। दूसरा, यह सिर को सतह से टकराने से बचाता है। साथ ही आपके दूसरे अंग जैसे कि ब्रेन, चेहरा, छाती, लंग्स, किडनीज सबको यह समेट लेता है और कोई बाहरी चीज के लगने की संभावना कम हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि एयरपोर्ट पर आपके विमान के सामने लगे इस बोर्ड पर लिखे हुए इस नंबर 2 का क्या मतलब है? ये एयरपोर्ट का पार्किंग बे या पार्किंग स्टैंड का नंबर है। विमान के लैंड होने पर एटीसी प्लेन को एक पार्किंग बे असाइन करता है। यह बे नंबर पायलट के लिए अलग और यात्रियों के लिए गेट नंबर के रूप में अलग हो सकता है, जो उनके बोर्डिंग कार्ड पर लिखा होता है। एविएशन से जुड़ी ऐसी विजडम के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो विंगस्टम ऑन YouTube।